पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हैं, निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे उस जगह का जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ। और यह हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पर आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे इस पूरे हादसे को लेकर, तो ये भी देखना होगा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ घोषणा करते हैं, मुआवजा राशि को लेकर क्या कुछ घोषणा की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरह से लगातार प्रतिक्रिया सामने आई, लालू यादव के द्वारा जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, ऐसे में देखा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच गए हैं, दौरा वो करेंगे, निरीक्षण वो करेंगे, आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद में देखने वाली तस्वीर वो होगी कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो लोग गंभीर रूप से इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ घोषणा करते हैं और आगे से इस तरह की कोई भी घटना घटित ना हो उसके लिए क्या कुछ स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया जाता है, या फिर क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, बालासोर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर घटना स्थल पर पहुंच चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे आला अधिकारियों से, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिजनों को ढूंढने वहां पर आए हैं, उनके परिजनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और तस्वीर इस तरह की भी सामने आ रही है कि अभी भी वहां पर शवों को ले जाया जा रहा है, यानी कि अभी भी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं अभी भी वहां पर मौजूद है, जिनके शवों को लेकर जाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, क्योंकि जो निचला हिस्सा है ट्रेन का, जो हिस्सा पूरी तरह से दब गया था, वहां पर भी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। हमारे साथ सहयोगी अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, काफी उम्मीदें लगाई जा रही है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसे में अदिति क्या आपको आवाज आ रही है? और अदिति नागर से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, अपडेट दिखा देते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, घटना स्थल की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या के अंदर सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद है। और इस बीच एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे पूरे घटना स्थल का, तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन आपको जानकारी दे अभी भी चल रहा है। अभी भी जो शव है उनको बाहर निकाला जा रहा है, लगातार टीम जो है कार्य में जुटी हुई है, क्योंकि उम्मीद अभी भी ये जताई जा रही है कि अगर कोई जिंदा बचता है अगर, तो उसको किस तरह से रेस्क्यू कर लिया जाए। और देखिए, साथ ही साथ तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से इस भीषण रेल हादसे के बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही में वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इतना भीषण ये हादसा है, 10 नहीं, 20 नहीं, 200 से अधिक लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, काफी उम्मीदें हैं लोगों को अब कि क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, आज का दिन बेहद दुखद दिन। कल रात को जिस तरीके से जो ये खबर आई और उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे घटनास्थल पे, हॉस्पिटल। और जो प्रायोरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो है सबसे पहले राहत कार्यों की। आप देखिए कि किस तरीके से एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीम सुबह से वहां पर लगी है। पूरा प्रधानमंत्री ने खुद ही समझने की कोशिश की कि यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, वजह क्या रही, क्या कारण रहे, किस स्थितियों में हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो एक्शन होना है वो तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले ये तय करना जरूरी है कि हम रिलीफ कार्य कैसे बेहतर तरीके से कर सकें। इस समय
जो डब्बों में फंसे हुए हैं, बंद हैं, उनको बाहर निकालना। अभी भी कई ऐसे लोग थे, जब सुबह तक की बात थी, कि उनमें जान जिंदा है लेकिन वो अंदर फंसे हुए हैं। तो एयरफोर्स से लेकर एनडीआरएफ तमाम टीमें रेस्क्यू के लिए, तो रेस्क्यू पहली प्रायोरिटी प्रधानमंत्री मोदी ने कही। यहाँ तक कि सरकार के 9 साल के जो कार्यक्रम आज होने थे उसको रद्द कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता जो उड़ीसा में है और उड़ीसा के आसपास के इलाकों में सबको कहा कि जैसे भी बन पड़े आप उन फैमिलीज को राहत कार्यों के साथ जिस भी तरीके से मदद पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, रेल मिनिस्टर, वो तमाम लोग तो वहां पहुंच ही गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुख की घड़ी में उस परिवार वालों के बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मानते हैं कि वासुदेव कुटुंब का ये पूरा विश्व एक परिवार है और ऐसे में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जनता के सेवक खुद को मानते हैं, उनका वहां रहना, उनका वहां उस दुख की घड़ी में रहना। और क्योंकि दरअसल होता ही है कि जब खुद प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रशासनिक रूप से जो कार्य है वो बेहतर होते हैं। हालांकि जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही गई है, पूरा का पूरा उड़ीसा, नवीन पटनायक वहां पहुंचे, राजनीति शुरू हो गई, वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि दुरंतों से जा रहे थे तो पश्चिम बंगाल के भी कई लोग हैं, तो ममता बनर्जी भी वहां पहुंची, तमाम मुद्दे अलग है। लेकिन ये वो समय है जब सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो रिलीफ का काम है, राहत का काम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो बेहतर तरीके से हो। यहाँ तक कि एम्स भुवनेश्वर की जो डॉक्टर्स की टीम है, 2 टीमें, उनको रवाना कर दिया गया बेहतर से बेहतर उपचार के लिए उनको कह दिया गया। यहाँ तक कि अगर किसी को एयरलिफ्ट करके ले जाने की बात हो, वो तक भी कह दी गई है। ऐसे में देखिए, आलोचना और सवाल, इस्तीफे, राजनीति, ये तो अगले आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद ऐसी दुखद घड़ी में अभी सभी को मिलकर, चाहे फिर सभी राजनेता हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वहाँ की जनता हो, ये सभी को मिलकर किस तरीके से इस राहत कार्य में मदद मिल सके वो महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देखें कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, उसके बाद जो उन्होंने जायजा लिया और अब लगातार जो हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जगह है, वहां पर जाकर सभी लोगों का हालचाल पूछेंगे और बेहतर से बेहतर मदद के साथ साथ प्रशासनिक जो भी बीच में लिमिटेशन होती हैं वो ढंग से वहां पर कराई जाए। दूसरी बड़ी बात है कि ये तो फैसला ले ही लिया गया है कि जो पूरी टीम ने जो कमेटी बिठाई है, बिठाकर ये देखा गया है कि ये लैब इतना बड़ा जो भयानक लैब है वो किसका हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, और उनको इमीडिएटली उन पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी जो है वो है राहत कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन। जी अदिति, एक अपडेट आपसे मौके से चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन मौजूद है अभी वहां पर? देखिए, पूरा का पूरा प्रशासन वहाँ पर है। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, वहाँ पर रेल मिनिस्टर मौजूद है, और वहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं, एयरफोर्स के, एनडीआरएफ के हेड वहाँ पर मौजूद हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन पटनायक से भी कल रात ही फोन पे बात की, सुबह बात हुई, तमाम चीजें हुई। तो प्रशासनिक रूप से सभी वहाँ पर मौजूद है, एक्शन हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान से लेकर वहाँ के सीएस से लेकर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर ये जायजा ले रहे हैं कि अभी भी कितने लोग जो हैं, आशंका है कि अंदर दबे हुए हैं, और ये भी है कि कितने लोग सफर कर रहे थे जनरल से अलग अलग वार्ड में, तमाम डब्बों में। ऐसे में पूरी तरीके से जो खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो हाई लेवल टीम थी वहाँ पर जो बातचीत हुई है, उसके बाद सारी चीजें समझ कर वहाँ पहुंचे हैं और सवालों की बौछार है वहाँ पर, जिससे कि प्रशासन इसी तरीके से मुस्तैद वहाँ रहे। और क्योंकि जो हादसा आज हुआ है, लेकिन इसके जो स्कार हैं वो अगले 1 महीने तक वहाँ देखने को मिलेंगे, परिवारों के अंदर, लोगों के भीतर, तमाम चीजें। ऐसे में इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, परिजनों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, वहाँ की एक्चुअल स्थिति को समझेंगे। और तमाम प्रशासनिक से लेकर पॉलिटिकल तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं। जी, और बिल्कुल अदिति, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी सर्वेश भी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अभी क्या कुछ अपडेट मौके से? अब देखिए, जो हालात हैं वो काफी भयावह हैं, और जिस तरीके से एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने पहले आकर यहाँ पर मौका, घटनास्थल का जायजा लिया था, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की थी। उसके बाद अभी एयरफोर्स की टीम भी बुला ली गई है, और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में एहतियात होते हैं वो तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। गैस कटर की मदद लेकर ट्रेन की बोगियों को काटकर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, जो भी उसमें फंसे हुए हैं।
सर्वेश, 261 लोगों के शव बरामद हुए हैं, ये आंकड़ा सामने आया है। क्या लग रही है आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद है? और देखिए हमारे सहयोगी सर्वेश से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद वहां पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी और कई तरह के बयान, अब राजनीतिक बयान भी इस पूरे मामले को लेकर देखे जा सकते हैं। इस पूरी घटना को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, पर फिलहाल जैसा कि अदिति नागर ने भी कहा था कि प्राथमिकता यही कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। आंकड़ा देखिए, 261 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और अभी इन आंकड़ों पे अंकुश नहीं लगा है क्योंकि लगातार शव और भी ज्यादा बरामद किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो लगातार मौके पर मौजूद है उनके द्वारा लगातार और भी शव बरामद हो रहे हैं। 900 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। हालांकि देखिए, कल रात जब यह हादसा हुआ था उसके बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया था, क्योंकि जब बातचीत फर्स्ट इंडिया ने की थी स्थानीय लोगों से तब ये बात भी सामने आई थी कि एक बार उनको समझ में ही नहीं आया था कि हादसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, पर जैसे ही उनको पता चला कि आपस में टकराई है ट्रेनें तो तुरंत सभी लोग मौके के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा सबसे पहले, और 700 से 800 लोगों को उस वक्त ही रेस्क्यू कर लिया गया था और उस वक्त कई लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। प्रशासन की टीम फिर मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके ऊपर राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह की पूरी घटना सामने आई है, बेहद दुखद ये घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि समझ सकते हैं आप कि लोग उस वक्त बैठे हुए थे, उम्मीद जताई जा रही थी लोगों के द्वारा कि वो जल्द ही पहुंच जाएंगे, अपने घर पर पहुंच जाएंगे, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी और किस तरह से पूरा हादसा हुआ है, पूरा देश देख रहा है। दिल दहला देने वाली घटना जो सामने आई है उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्योंकि पहुंच चुके हैं, क्योंकि कई गंभीर सवाल प्रशासन के ऊपर भी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जानकारी लगातार पूरे मामले को लेकर ली जा रही है। कुछ दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए जा रहे हैं। खुद उसकी अनुभूति उनको हो ताकि वो भी उस दर्द को, उस पीड़ा स्थल पर पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने, लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक आंकड़ा देखिए अपडेटेड है। पहले ये जिक्र हो रहा था कि 260 लोगों से इससे ज्यादा का आंकड़ा है लोगों की मौत का, और अभी एक और थोड़ा सा अपडेट आ रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि ये आंकड़ा 280 के भी पार हो, क्योंकि देखिए 900 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी घटनास्थल पर जायजा लेने के बाद में उन लोगों से भी मुलाकात के लिए अस्पताल में पहुंचेंगे और उनका भी हाल जानेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी उन लोगों के लिए है जिन्होंने मौत के मंजर को इतना करीब से देखा है। ये उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। ऐसे में उनका दुख बांटने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि उनमें से कई वो लोग भी होंगे जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया, लेकिन उस सबसे इतर देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं। तमाम टीम्स यहां पर तैनात हैं। अभी भी लगातार देखिए जो ऑपरेशन है बाकी उसको अंजाम दिया जा रहा है आखिर में, क्योंकि एनडीआरएफ आपके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि आज ये जो पूरा रेस्क्यू है इसको खत्म किया जाएगा, शाम तक ये ओवर हो जाएगा ऑपरेशन। और अभी खुद पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। देखिए कड़ी धूप है, लेकिन उससे इतर वो खुद लोगों के दर्द में उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनका दर्द बांटने के लिए। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद में 280 का आंकड़ा, अभी एक और अपडेट है कि 280 का भी आंकड़ा पार हो चुका है अभी मौत का। वो मंजर बड़ा भयावह है जहां पर शव ही शव नजर आ रहे थे। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये कैसा हादसा है जिसकी तस्वीरें हृदय विदारक। भारत 24 लगातार हमने रात 8 बजे आपको तस्वीरें दिखानी शुरू की थी जब इस हादसे की खबर आई और कैसे
जब पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसकी बोगियां पलट गई। उस वक्त अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आती गई, ये पता चल गया कि हादसा बहुत बड़ा है। और एक और ट्रेन जो उस दौरान पलटी हुई बोगियों से टकराई, हावड़ा एक्सप्रेस, उसमें भी मौजूद कुल मिलाकर 2500 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो उन ट्रेन में मौजूद थे जब ये हादसा होता है। फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बालासोर और झकझोर देने वाली ये तस्वीरें घटनास्थल पर, जहां पर फिलहाल तो रिस्टोरेशन का काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जैसी जैसी तस्वीरें आ रही थी, हर किसी का दिल तोड़ गई वो तस्वीरें, क्योंकि लोगों ने अपनों को खो दिया इस हादसे में। अभी तक आंकड़ा मौत का 288 के लगभग बताया जा रहा है। हालांकि इसके बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। घायलों की संख्या 900 के आसपास है। अभी अश्विनी वैष्णव इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनसे जानकारी, पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी लेते हुए, और खुद अश्विनी वैष्णव पहुंच गए थे देर रात यहां पर, और उसके बाद मौजूद थे धर्मेंद्र प्रधान यहां पर मौजूद। इस वक्त तस्वीरों में आपको धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आ रहे हैं, और इस वक्त रेल मंत्री की तरफ से जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है। इससे पहले हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पूरा इसका ब्यौरा एक हाई लेवल मीटिंग के जरिए ले चुके हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, इसमें जांच के बाद सामने आने वाली बातें। खुद ममता बनर्जी भी देखिए पहुंची और अस्पताल वो पहुंची जहां पर घायलों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी भी कटक हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर घायलों से उनका हालचाल जानेंगे। आर्थिक तौर पर मदद का ऐलान खुद पीएम केयर फंड से किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। जैसे ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों के लिए भी ऐलान कर दिया है, ऐसे ही रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी फंड का ऐलान कर दिया गया है। आर्थिक मदद दी जाएगी जो घायल हैं और दूसरे जो मृतक हैं उनके परिजनों को भी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, उनका दुख बांटेंगे, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया कि कितने आहत हैं इस हादसे के बाद वो, और हर एक जरूरत के लिए उपलब्ध है सरकार, हर एक मदद के लिए फौरी तौर पर मदद पहुंचे इसकी कोशिश, इसके लिए तत्पर सरकार खड़ी हुई है। लेकिन अब घटनास्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, फिर उसके बाद कटक अस्पताल जाएंगे, घायलों से उनकी मुलाकात होगी, दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों से भी प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। देखिए, अलग अलग जगह पूरी दुनिया भर से इस हादसे को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जेलेंस्की की तरफ से ट्वीट किया गया, यूएस चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ट्वीट किया गया, अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। इसके अलावा दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इस हादसे को लेकर दुख बांटा गया, इस हादसे को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच वो दुख कम नहीं होता जो इस वक्त वो परिवार झेल रहे हैं, जिनके अपने इन गाड़ियों में मौजूद थे ये 3 ट्रेन्स जो इस हादसे का शिकार हुए, जिनकी मौत हो गई है, जिनके अपने इस वक्त घायल अस्पताल में मौजूद हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, जिसमें से कईयों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। ये देखिए, पूरा क्लियर करा दिया गया है इस वक्त स्पॉट को, और प्रधानमंत्री को जानकारी देते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद, और दूसरी तरफ पूजा धर्मेंद्र प्रधान लगातार ये भी सुनिश्चित कर रहे थे, और खुद अश्विनी वैष्णव भी, कि लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि इस हादसे को लेकर अपडेट क्या है। न सिर्फ ट्वीट्स के माध्यम से बल्कि खुद अश्विनी वैष्णव की तरफ से आधिकारिक बयान भी दिया गया, और ये बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और रिस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब घटनास्थल पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, बिल्कुल फिलहाल घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके साथ में 2 मंत्री इस वक्त मौजूद है, अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन पीएम मोदी को किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे वो बोगियां आपस में टकराई, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, और उसके बाद किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लोगों की लाइफ सेव करते हुए किस किस तरह की चुनौतियां सामने थी, उनसे पार पाने के लिए किस किस तरह के प्रयास किए गए, और अभी लोगों के क्या कुछ हालात हैं। देखिए, इससे पहले जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग भी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई, और बड़ी बात यह कि आगे ऐसे हादसे ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे, और जैसा पूर्णिमा ने भी अभी जिक्र किया कि बाकायदा दोनों मंत्री ट्वीट के माध्यम से भी पूरी जानकारी देते रहे। इससे पहले सुबह देखिए नवीन पटनायक भी पहुंच गए थे, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची, और देखिए दूसरी तरफ लोगों के लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, क्योंकि जो लोग सही थे उनको उनके गंतव्य तक आगे पहुंचाया गया। और यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये घटना ऐसी है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए,
बल्कि इस तरह के हादसे ना हो, इससे बचने के लिए इस पर इंतजाम किए जाने चाहिए। इस बात का जिक्र वहां पर मुख्यमंत्री करती है ममता बनर्जी, साथ ही साथ वहां पर लोगों के लिए राहत का भी ऐलान वो करती हैं और 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान वो उस दौरान में वहां पर करती हैं। इस तरीके से देखिए नवीन पटनायक वहां पर पहुंचते तो कहते हैं कि ये एक बड़ी त्रासदी है जिससे उबरने में वक्त लगेगा, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा रहा है। तो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और देखिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े नेता, देखिए चाहे आप व्लादिमीर पुतिन की बात करें, ज़ेलेंस्की की बात करें, सभी की ओर से अपनी संवेदनाएं भेजी गई। देश भर में भी इसी तरीके से अपनी संवेदनाएं सभी लोग जाहिर कर रहे हैं। जैसा जिक्र हमने किया था कि सलमान खान ने भी बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया, विराट कोहली ने भी इस पूरे दुर्घटना को लेकर, इस बड़े हादसे को लेकर ट्वीट किया और सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे पहले देखिए संवेदना व्यक्त की थी और तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो भी घटनास्थल पर जाएंगे। और देखिए जब गुजरात में हादसा हुआ उस दौरान में भी पीएम मोदी पहुंचे थे, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितने संवेदनशील हैं, इससे ये भी नजर आता है। देखिए किसी भी नेता के लिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब दुख की घड़ी आए तो अपनी जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए। साक्षी। बिल्कुल पूजा, लगातार घटनास्थल से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, साथ में धर्मेंद्र प्रधान और साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी लगातार मौजूद हैं। दर्शकों को जानकारी दे दें कि लगातार प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और वहां पर खुद पहुंचे। सुबह भी उनके द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई जिसमें केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ में प्रधानमंत्री दोनों मौजूद थे और कई सारे आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद रहे जिसमें जायजा लिया गया, क्या कुछ हुआ गया समझा और उसके बाद प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंचते हैं। भुवनेश्वर से सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर तमाम मंत्रियों के साथ में और साथ साथ में आला अधिकारियों के साथ में यहां पर उनके द्वारा समझा जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है और कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि कटक अस्पताल में जाकर प्रधानमंत्री इस बीच घायलों से भी मुलाकात करेंगे और घायलों के परिजनों से यहां पर मुलाकात किया जाएगी, मृतकों के परिजनों से यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा मुलाकात किया जाएगी। अब तक की जानकारी के अनुसार फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो घटनास्थल की तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं और पल पल की अपडेट्स उनके द्वारा ली जा रही, क्योंकि ये बेहद बड़ा हादसा रेलवे के इतिहास में, भारत के इतिहास में अपने आप में ही ये बहुत बड़ा हादसा। और जो तस्वीरें सामने आई, हालांकि देखिए यहां पर मुआवजे का ऐलान और हर संभव मदद मुहैया करवाने का आदेश और निर्देश यहां पर सरकार और शासन प्रशासन की ओर से दिया गया है तमाम जो घायल लोग हैं, तमाम जो मृतक हैं उनके परिजनों को। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई शब्द नहीं है, ऐसे कोई अमाउंट नहीं है जो उन घाव को जिनकी लॉस हुआ है उसको भर सके। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि फिलहाल मौके पर मौजूद है और उनके द्वारा घटना का जायजा लिया जा रहा है। प्रिया, बिल्कुल, दर्द को कभी भी भर नहीं पाया जाएगा। ये जो तकलीफ है वो कभी भी कम नहीं होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो कि इस वक्त वहां पर खुद मौजूद हैं, हर एक चीज को खुद वो जानकारी हासिल कर रहे हैं इससे पहले भी, क्योंकि कल की घटना है और लगातार वो हालातों को लेकर जानकारी हासिल करते हुए हमें नजर आए। इससे पहले उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपडेट्स हासिल किया और खुद वो घटना स्थल पर पहुंचे। और अक्सर क्योंकि जब जब देश की जनता को प्रधानमंत्री की जरूरत हुई है तब तक प्रधान सेवक के तौर पर पीएम वहां पर नजर आए और अब तो ये एक बड़ी त्रासदी है। इस मुश्किल वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के साथ जिन्होंने इस घटना में अपने अपनों को खो दिए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, हादसे वाली जगह पर पीएम खुद पहुंचे हैं। हालांकि उच्च स्तरीय जांच की बात भी कर दी गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये भी बात कही गई है। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट अभी तक जो सामने आई उसमें एक बात ये भी कही गई कि सिग्नल फेल होने की वजह से हादसा हुआ और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी लापरवाही की बात भी समझी जा सकती है। हालांकि इन मौतों के पीछे कौन, कसूरवार कौन, ये जिम्मेदार कौन, ये सवाल तो रहेंगे और जब तक जांच में तमाम तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये सवाल बनते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले कोशिश यही है कि जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। और यही वजह है कि तमाम स्तर पर, चाहे वो केंद्र के स्तर की हम बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, तमाम स्तर पर यही कोशिश है कि उन्हें हर संभव मदद दी जा सके। और यही वजह है कि पूरी टीमें जो है वो वहां पर लगाई गई। पहले जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद हमने देखी, क्योंकि 900 लोग जो कि इस पूरी घटना में जख्मी हुए, कई लोग जिनको मामूली चोटें आई थी उनको उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उसने उनको रवाना किया और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्पॉट पर मौजूद हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस सूरत हाल में इतनी बड़ी घटना घटी है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार आक्रामक है। इससे पहले हमने तमाम रिएक्शंस देखे जो अलग अलग विपक्षी दल जो हैं उनके सामने से आए हैं और इसके साथ
साथ ही आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी, क्योंकि वो भी रेल मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, लेकिन सियासत से परे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, अब इस पर सबको फोकस करना चाहिए। पूर्णिमा, सबसे बड़ी मदद अगर शुरुआती दौर पर देखी जाए तो देखिए स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई, लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उसके बाद फिर टीम्स रवाना हुई, जो रेलवे की टीम्स थी या जो वहां की पुलिस थी वो पहुंची, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। और क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू हुआ, शायद इसीलिए कहा जा सकता था कि लोगों को बचाने में मदद मिली, लेकिन बड़ा चैलेंज रात का अंधेरा था। उसके बाद वहां पर लाइट की व्यवस्था होती है, पूरी रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और अब से थोड़ी ही देर पहले जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी दी गई कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल बालासोर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, घटनास्थल का वो इस वक्त जायजा ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग उठ रही है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कवच टेक्नोलॉजी को लेकर लगातार बात हो रही है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और जाहिर बात है कि राजनीति भी हो रही है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या है कि जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार मिल रहा है, जो घायल हैं उनको फौरी उपचार मिले, वो ठीक हो, जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की जाए, क्योंकि ऐसा बड़ा हादसा, अगर देश के इतिहास में सबसे बड़े रेल हादसों की आप बात करेंगे तो 4 रेल हादसे हमने देखे हैं, जिसके बाद 5वां ये एक बड़ा रेल हादसा। और अगर आप इस ट्रेन की बात करेंगे कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो ठीक 14 साल पहले यही कोरोमंडल एक्सप्रेस एक हादसे का शिकार हुई थी, जिस दौरान 16 लोगों की मौत हुई थी। आज जो आंकड़ा है मौत का 288 तक पहुंच चुका है और इस बात का डर, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। घायलों की संख्या क्योंकि 900 है और जैसे जैसे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, किसी तरीके से लोगों तक पहुंचने की जद्दोजहद की जा रही थी, उस वक्त पड़े हुए निशान ये बता रहे थे कि हादसा कितना ज्यादा भयावह था। कहीं पर शरीर का कोई टुकड़ा किसी का पड़ा था, किसी का धड़ था, किसी का सिर था, किसी का हाथ कटा हुआ था। वो ऐसी तस्वीरें हैं जिनको न सिर्फ देखना बल्कि बताना मुश्किल हो जाता है और इस हादसे से वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो हमने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत इस हादसे के दौरान जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में एक दहशत हो गई थी। अचानक से जैसे ही रेल हादसे को लेकर खबर आई, जिनके परिजन इस रेल में सवार थे, इस ट्रेन में सवार थे, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय था और इसीलिए फौरन हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए, तुरंत मदद पहुंचाई गई और लोगों को रेस्क्यू करने का काम तेजी के साथ किया गया। सेना की तरफ से भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए गए। हमने देखा सीएम्स वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, नवीन पटनायक वहां पर पहुंचे, ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और ऐसे में उसके बाद अश्विनी वैष्णव लगातार, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं वहां पर और रेल मंत्री से हादसे की जानकारी इस वक्त वो ले रहे हैं। जाहिर बात है कि इससे पहले एक जो हाई लेवल मीटिंग उनकी तरफ से कॉल की गई, उसमें उन्होंने पूरी जानकारी ली कि कैसे हादसा हुआ, क्योंकि अश्विनी वैष्णव उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। जाहिर बात है कि वो इस चीज को लेकर और प्रैक्टिकल क्लैरिटी प्रधानमंत्री को दे पा रहे होंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, देर रात स्पेशल ट्रेन भी रवाना की गई राहत सामग्री के साथ, मेडिकल उपकरणों के साथ, ताकि मेडिकल एजेंसी को पूरा किया जा सके। खाना पहुंचाया गया ताकि लोगों को फौरन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ खाना दिया जा सके और ऐसे में लगातार बीती रात से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे कटक हॉस्पिटल, जहां पर परिजनों से वो मुलाकात करेंगे, जो घायल हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, जो मृतक के परिजन हैं उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे, उनका दुख हल्का करने की कोशिश, उनका दुख बांटने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। और न सिर्फ प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधान सेवक, बल्कि इस वक्त हर कोई, देश का हर एक वासी इस रेल एक्सीडेंट के बाद बहुत परेशान है और दुख में है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जिसने 288 लोगों की जान ले ली, वो निश्चित तौर पर हृदय विदारक है, वो निश्चित तौर पर तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस घटनास्थल पर एक तो जो चीजें हैं उनमें तेजी भी लेकर आएगी और दूसरा एक ढांढस लोगों को बंधेगा कि खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और यही वजह थी कि उनके सिपह सलार अश्विनी वैष्णव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, वो देर रात यहां पर पहुंच चुके थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी निगरानी में हो रहा था। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद है, देखते हैं कितनी देर में वो जाते हैं। जो बालासोर का मेडिकल कॉलेज है
उसकी सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे, कटक हॉस्पिटल, वहां पर मरीजों से वो मुलाकात करेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। 2:30 बजे का वक्त प्रधानमंत्री का जरूर था, थोड़ी सी देर हुई और उनका हेलीकॉप्टर जब लैंड हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, एक एक जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से ले ली गई है। लेकिन इस जानकारी के बीच और हुए इस बड़े हादसे के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सबक क्या लिया। जिस कवच टेक्नोलॉजी की लगातार बात विपक्ष कर रहा है, 2022 में खुद अश्विनी वैष्णव ने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया था, जिसमें वो खुद ट्रेन में बैठे थे और सामने से आ रही ट्रेन ने उसी कवच टेक्नोलॉजी की वजह से तुरंत वो ट्रेन रुक गई थी और खुद अश्विनी वैष्णव वहां पर मौजूद थे। साल 2022 की ये बात है, जिसके बाद से इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा था कि रेलवे को एक बड़ा कवच मिला है और रेल्स को एक बड़ी प्रोटेक्शन मिली है। वो ट्रेन्स जिसमें तमाम लोग ट्रैवल करते हैं, और ये तो जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं ये रिकॉर्डेड नंबर्स हैं जो उन 3 ट्रेन्स में मौजूद थे। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो शायद बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हों, जो उन ट्रेन्स में सवार हों जो अनरिकॉर्डेड हैं, और ऐसे में कितनी बड़ी एक संख्या आ सकती है हताहतों की या जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसका भी इंतजार करना होगा। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है और बहुत ही क्षुब्ध कर देने वाली ये दिल तोड़ने वाली तस्वीरें घटनास्थल से लगातार आप देख रहे हैं। जहां मेडिकल कॉलेज में घायल भर्ती हैं, वहां की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त स्पॉट पर हैं प्रधानमंत्री, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रेन आपस में टकराई। आपको अगर ऐसे ही समझाऊं तो लूप लाइन जो होती है, लूप लाइन पर मालगाड़ी पहले से रुकी हुई थी और उसके बाद जो उसके नेक्स्ट लाइन होती है वहां से गुजर रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। लेकिन क्योंकि जो डाइवर्जन था उसको सीधे निकलना था, लेकिन डाइवर्जन चेंज नहीं हुआ, जिस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में पहुंची और सीधे उसका इंजन चढ़ा उस पैसेंजर ट्रेन पर जो पहले से ही वहां थी और बाकी बोगियां छिटक कर दूसरी ट्रेन पर, दूसरे ट्रैक पर आई और उस ट्रैक से गुजर रही थी दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा दुरंतो, और वो उन बोगी से टकराई जिसके बाद वो भी हादसे का शिकार हुई। और ये बड़ी वजह इन 3 ट्रेनों के एक्सीडेंट को लेकर आपस में टकराई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है और 288 लोगों की जान अब तक इस हादसे में जा चुकी है। देखिए, पूर्णिमा ने बड़ी बारीकी से आपको समझाया कि किस तरीके से इन रेलगाड़ियों का आपस में टकराव हुआ, किस तरीके से आपस में भिड़ी और आखिर कैसे लोगों की जान गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कवच सिस्टम की बात की जा रही है, 2012 से इस पर काम हो रहा है, 2016 में पहला ट्रायल होता है, उसके बाद 2022 में फिर ट्रायल। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, यानी ऑपरेशनल नहीं हो पाया ये कवच सिस्टम। अब बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद क्या उस पर काम किया जाएगा, क्या अब इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए इस कवच सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा ताकि लोगों की जिंदगियां किसी भी कारण से ना जाए, क्योंकि रेल हादसों में लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। आज हम खबरें बता भी रहे हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या जो हमेशा हमेशा के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं, उनका वो गम जिंदगी भर कम नहीं होता। न जाने कितने ही ऐसे परिवार होंगे जिनके घर के इकलौते वो लोग जो कमाते थे, जिनके भरोसे उनका घर चलता था, वो इस हादसे में उनकी जान चली गई। और अब देखिए, इस ट्रेन हादसे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों से यह हादसा हुआ, कहां पर किसका मिसमैनेजमेंट था जिस कारण से 280 से ज्यादा लोगों की जान भेंट चढ़ गई। तमाम बड़े नेता, मंत्री, सभी मुख्यमंत्री कई यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, सभी लोग अपनी अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जा चुकी है, उन लोगों की जान अब जा चुकी है, वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं, कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। उनके परिवार हमेशा उनको याद करते रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा पर वाकई काम होना चाहिए। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, तो इसकी उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि जिस संजीदगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को लिया, देखिए जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जैसे इस दुर्घटना की खबर मिली, पहले उन्होंने खुद संज्ञान लिया। अश्विनी वैष्णव तुरंत वहां के लिए रवाना हुए। अश्विनी वैष्णव ने पूरी रिपोर्ट उनको दी कि क्या यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए कल रात का अंधेरा था। उस दौरान में
अब धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ रही थी और देखिए अब पीएम मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं घटनास्थल से और उसके बाद जानकारी है कि कटक हॉस्पिटल में पहुंचकर वो वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और अब उनका जो दर्द है वो जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे और जाहिर सी बात है उनको आश्वस्त भी करेंगे कि सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। देखिए आंकड़ा 280 के भी पार हो चुका है, 900 लोग अब भी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में लगभग 3 से 4 अस्पताल हैं जहां पर इन मरीजों को भर्ती कराया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो रहे हैं घटनास्थल से, यहां पर उन्होंने पूरा जायजा लिया और बड़ी बारीकी से उन्होंने समझा, क्योंकि देखिए कई मैप्स भी वहां पर नजर आ रहे थे। जो अधिकारी थे वो उनको समझा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर ये पूरी रेलवे लाइन है और किस तरीके से यहां पर ये जो ट्रेन हैं उनका रूट रहता है और यहां पर किन कारणों से हादसा हुआ। तो बहुत ही बारीकी से उन्होंने इन तमाम चीजों को देखा और देखिए अब उनकी मुलाकात होगी वहां पर उन लोगों से जो इस हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनकी हालत अभी भी गंभीर है, खराब है और वो लगातार जाहिर सी बात है इस वक्त सरकार की ओर मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस मुश्किल घड़ी में चाहता है कि उनकी सरकार उनके साथ में खड़ी हो। हालांकि देखिए आर्थिक सहायता का ऐलान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने लोगों के लिए कर दिया, वहीं नवीन पटनायक ने भी किया। अब 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है जो लोग घायल हैं और जो मृत परिवार है उनके लिए 2-2 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से जारी की गई है, लेकिन ये राशि उनके दर्द को कम नहीं कर सकती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उड़ान भर रहे हैं। अब एक बार फिर से यहां पर देखिए उन्होंने पूरी जांच की, उन्होंने देखा कि क्या कुछ हालात यहां पर रहे और अब यहां से उनकी रवानगी और उसके बाद सीधे अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल में जाकर घायलों का वो हालचाल जानेंगे और जानकारी ये है कि वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात भी कर सकते हैं और अलग अलग अस्पतालों में तो हो सकता है कि और भी जगह जाए, लेकिन फिलहाल कटक हॉस्पिटल का जिक्र हो रहा है कि कटक हॉस्पिटल में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से बातचीत करेंगे। अभी घटनास्थल का जायजा लिया, लगभग 20 मिनट तक वो घटनास्थल पर रुके और देखिए फिर से इस बात का जिक्र करें कि काफी गर्मी भी यहां पर है, लेकिन इससे इतर वो तमाम हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें फिलहाल प्रधानमंत्री के चॉपर की जो कि फिलहाल वहां से रवाना हो गया है कटक अस्पताल। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहां पर करीब घटनास्थल पर। बालासोर की ये तस्वीरें जहां पर घटनास्थल पर पीएम मोदी पहुंचते हैं और करीबन 20 मिनट यहां पर व्यतीत करते हैं। साथ में उनके धर्मेंद्र प्रधान भी रहते हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहते हैं। जायजा उनके द्वारा लिया जाता है, फोन पर बातचीत उनके द्वारा की जाती है, साथ में आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, समझा जाता है, परखा जाता है चीजों को और आगे की रणनीति के बारे में यहां पर बातचीत होती है। करीबन 20 मिनट तक घटनास्थल पर, जहां पर कल शाम करीबन 7 बजे घटना होती है, 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, बोगियों की तस्वीरें